हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। समूहकर्ता के सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। दीदी, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या है। यह मोदी सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह योजना के नियम क्या है, इसकी शर्तें और स्वयं सहायता समूह में सम्मिलित होने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आइए हम स्वयं सहायता समूह के बारे में जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या है। स्वयं सहायता समूह गरीब लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी आमदनी कम है। ऐसी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकती है। स्वयं सहायता समूह केवल गरीब महिलाओं का समूह हो सकता है, या फिर केवल गरीब पुरुषों का समूह हो सकता है, या फिर स्त्री और पुरुष दोनों का समूह बन सकता है, जो कि समूह में सम्मिलित सदस्यों पर निर्भर करती है। लेकिन अधिकांश करके स्वयं सहायता समूह महिलाओं का ही बनाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 सदस्यों की संख्या होती है। इस समूह से जुड़ा हर व्यक्ति अपनी कमाई से एक समान पैसा हर महीने बचाकर इस समूह में जमा कर सकता है। इसके बाद जब महिला को कभी पैसों की ज़रूरत होगी तो वह स्वयं सहायता समूह से अपना व्यवसाय चालू करने के लिए या कोई ज़रूरी कार्य करने के लिए उचित ब्याज दर पर पैसा निकाल सकता है। महिला स्वयं सहायता समूह में शामिल सदस्य में से किसी 3 सदस्यों को पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। ये पदाधिकारी समूह का संचालन करते हैं, जैसे पैसों का लेन देन और पैसा टाइम पर जमा करवाना है। जिसको पैसों की ज़रूरत हो उसे पैसा ब्याज पर देना, हर चीज़ का लेखा जोखा करना है। इन पदाधिकारियों का काम होता है कि स्वयं सहायता समूह के नाम पर बैंक में बचत खाता खुलवाया जाता है, जिससे सभी सदस्यों द्वारा दी जाने वाली धनराशि जमा की जाती है। स्वयं सहायता समूह के कुछ नियम और शर्तें भी हैं जो हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। स्वयं सहायता समूह के कुछ नियम इस प्रकार हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली महिला हैं और आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ना चाहती हैं, स्वयं सहायता समूह का लाभ उठाना चाहती हैं, तो आप इस समूह के नियम और शर्तों को जानना और पालन करना होगा। SHG के नियम और कुछ शर्तें इस प्रकार हैं। कम से कम 6 महीना से स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। समूह में सम्मिलित सभी सदस्यों द्वारा हर महीने मासिक बचत समूह में उपलब्ध संसाधनों की जमा राशि हो। स्वयं सहायता समूह अपने पास जमा धनराशि से सम्मिलित सदस्यों को कर्ज दिया हो। समूह पदाधिकारियों के द्वारा खाते का पूरा लेखा जोखा की जानकारी रखा हो। समूह द्वारा किसी सदस्य को दिया गया ऋण अथवा सदस्य द्वारा जमा की गई मासिक बचत राशि का पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। समूह द्वारा साप्ताहिक या मासिक आधार पर समय समय पर बैठक की जा रही हो, जिसका विवरण मीटिंग रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। समूह में सम्मिलित सभी सदस्यों की लोकतांत्रिक तरीके से सहभागिता होनी चाहिए एवं सभी सदस्यों की बात सुनी जा रही हो। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना, स्वरोजगार स्थापित करना होना चाहिए, न कि बस बैंक से लोन लेना। बैंक के द्वारा लिया गया कर्ज देते समय बैंक अधिकारी द्वारा स्वयं सहायता समूह के नियम शर्तों को बड़ी बारीकी से देखा जाता है कि समूह का वास्तविक उद्देश्य रोजगार स्थापित करना है या नहीं, एक दूसरे की सहायता करना है, या फिर बस बैंक से लोन लेना ही उद्देश्य होता है। समूह में सम्मिलित सभी सदस्यों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, यानी स्वयं सहायता समूह में जो भी सदस्य शामिल हो उनका एक ही व्यवसाय होना चाहिए। जैसे कि दूध बेचने का व्यवसाय, तो समूह में सभी सदस्यों का दूध बेचने का व्यवसाय ही होना चाहिए। सिलाई कार्य, तो समूह में सभी सदस्यों का काम सिलाई कार्य ही होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।